अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का वह मशहूर वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जिसमें उन्हें आरा करत से शहीद किया गया था। एक दिन हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि मरियम अलैहिस्सलाम के सामने अमौसमी फल रखे हुए हैं। यह देखकर हज़रत ज़करिया हैरान रह गए और बोले, ऐ मरियम, ये तमाम फल और खाना तुम्हारे पास कहाँ से और कैसे आया? मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, यह सब अल्लाह ताला के गैबी और बेहिसाब खजाने से आया है। अल्लाह ताला जिसे चाहता है उसे ऐसे ही बेपनाह रिज़्क अता कर देता है। यह सुनकर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए। वे बुजुर्ग हो चुके थे, उनकी बीवी भी बुढ़ापे को पहुंच चुकी थीं और वे अब तक बे औलाद थे। उन्होंने अपने दिल में सोचा, जब अल्लाह मरियम अलैहिस्सलाम के कमरे में अमौसमी फल भेज सकता है तो मुझे बुढ़ापे में औलाद क्यों नहीं दे सकता। फिर उन्होंने हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरी कमर झुक चुकी है, मेरे सर के बाल सफ़ेद हो चुके हैं। मैंने आज तक तुझसे जो भी दुआ की तूने उसे कबूल किया, मगर औलाद की उम्मीद में अब दिल मायूस है। अगर मैं बे औलाद मर जाऊंगा तो मेरा कोई वारिस न होगा। ऐ माबूद, तू ही मरियम अलैहिस्सलाम को अमौसमी फल दे सकता है तो मुझे भी बुढ़ापे में औलाद क्यों नहीं देगा। मुझ पर रहमत कर और मुझे एक नेक बेटा अता फरमा। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल कर ली और फरमाया, ऐ ज़करिया, हम तुम्हें एक खुशखबरी देते हैं, तुम्हारे यहाँ एक बेटा पैदा होगा जिसका नाम होगा याहिया। ये सुनकर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम फिर भी हैरान हुए और बोले, ऐ माबूद, मैं और मेरी बीवी दोनों बुढ़ापे को पहुँच चुके हैं, ऐसे में हमारे यहाँ बेटा कैसे पैदा होगा। तभी अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेज दिया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और बोले, ऐ अल्लाह के नबी ज़करिया, यह अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं। तुम सोचो, पहले तुम्हारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं था, फिर अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया। जब वह तुम्हें कुछ नहीं से पैदा कर सकता है तो बुढ़ापे में औलाद क्यों नहीं देगा। फिर भी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बोले, ऐ मेरे रब, मेरा दिल अभी भी तसल्ली नहीं पा रहा, आप मुझे कोई निशानी दिखा दीजिए। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ ज़करिया, तुम्हारे लिए निशानी यह है कि तुम 3 दिन और 3 रात तक किसी से बात नहीं कर सकोगे। उस वक़्त तुम सिर्फ इशारे से ही अपनी बात समझा पाओगे। इसके बाद हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से 3 दिन तक किसी से भी कोई बात नहीं की। उन्होंने न किसी से गुफ्तगू की न जवाब दिया, बस इशारे से अपनी बात समझाया करते थे। 3 दिन गुजर जाने के बाद उन्होंने देखा कि उनकी बीवी को हैज रक्तस्राव शुरू हुआ है। तब उन्होंने समझ लिया कि अब अल्लाह की रहमत उतर आई है। फिर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के करीब हुए और अल्लाह की रहमत से उनकी बीवी हमल गर्भवती हो गईं। सुभान अल्लाह। कुछ वक़्त बाद अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने एक प्यारे बेटे को जन्म दिया और अल्लाह के आदेश से उस बच्चे का नाम रखा गया याहिया। अल्लाह ताला ने हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम के दिल में अपना ख़ास नूर और रूहानी सिफ़ात बख्श दी। छोटे से हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम जब तक 4 साल के हुए वे ज़्यादातर घर के अंदर ही रहते थे, कभी बाहर नहीं निकलते थे। जब वे थोड़े बड़े हुए तो भी दूसरे बच्चों की तरह खेलना कूदना दौड़ना भागना उन्हें पसंद नहीं था। वे बस घर के कोने में बैठते सोचते रहते और अल्लाह के खौफ से रोते रहते। एक दिन उनकी वालिदा माँ ने कहा, बेटा याहिया, अगर तुम ऐसे ही हमेशा घर में बैठे रहोगे तो एकदम आलसी और निकम्मे हो जाओगे। ज़रा बाहर निकलो, बच्चों के साथ खेलो कूदो, मन बहल जाएगा, दिल को सुकून मिलेगा। यह सुनकर छोटे याहिया ने बड़ी नरमी से कहा, अम्मी, अल्लाह ताला ने मुझे इस दुनिया में खेलने के लिए नहीं भेजा, मुझे तो जो मकसद लेकर भेजा गया है
मुझे उसी को पूरा करना है। उनके इस जवाब से हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी उदास हो गए। उन्होंने अल्लाह ताला से अर्ज की, ऐ मेरे माबूद, मैंने तुझसे औलाद की दुआ की थी और तूने मुझे बेटा अता किया, लेकिन वह बस अकेले बैठता है, रोता है, सोचता है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तक नहीं आती। ऐ अल्लाह, उसकी यह हालत बदल दे, उसे थोड़ी खुशी, थोड़ा अपनापन अता कर दे। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ऐ ज़करिया, तुमने मुझसे एक नेक और सच्चे बेटे की दुआ की थी और मैंने तुम्हें वही दिया है। मुझे तो ऐसे ही बंदे प्यारे लगते हैं जो हमेशा मेरे लिए रोते हैं, मेरी तरफ झुकते हैं और मेरे सिवा किसी और से कुछ नहीं मांगते। यह सुनकर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का दिल खुश हो गया। उन्होंने सजदा किया और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह अपने बंदों को अपनी याद में रुला दे, उससे बड़ी नेमत और क्या हो सकती है। कहते हैं कि जब हजरत याहिया अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो उन्होंने अपने वालिद से वाज, नसीहत और इल्म हासिल किया। वे बहुत सादा जिंदगी गुजारते थे। उनके कपड़े बहुत साधारण होते और खाना पीना इतना कम करते कि उनका जिस्म बिल्कुल दुबला और नाजुक हो गया था। ज्यादातर वक्त वे बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद ए अक्सा में रहते, दिन रात इबादत करते और कभी गफलत में नहीं पड़ते थे। जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी ने देखा कि उनका बेटा हजरत याहिया अलैहिस्सलाम हर वक्त इबादत में मशगूल रहते हैं, न खाते हैं न आराम करते हैं, तो दोनों ने प्यार से कहा, बेटा याहिया, अल्लाह ताला ने तुम्हें जिस्म की ताकत दी है तो उसी के मुताबिक उसकी इबादत करो। ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर बेटे, खाने पीने की ज़रूरत भी है। अगर तुम बिल्कुल नहीं खाओगे तो तुम्हारा जिस्म कमज़ोर हो जाएगा, फिर इबादत कैसे कर पाओगे। मगर हजरत याहिया अलैहिस्सलाम के दिल को यह बात लगी नहीं। उन्होंने सोचा, ज्यादा खाना मुझे सुस्त बना देगा और अगर सुस्ती आ गई तो इबादत में रुकावट पैदा होगी। बस फिर उन्होंने अपने खाने को बहुत कम कर दिया। वे जब मस्जिद में रहते तो उनका रोना और इबादत करना दोनों साथ साथ चलते। इतना रोते कि उनकी आंखों के कोनों और गालों पर पानी से जख्म पड़ गए। ये देखकर उनके वालिद हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए। उन्होंने बेटे की आंखों के नीचे कपड़े की पट्टी बांध दी ताकि आंसू गाल तक न पहुंच सकें और जख्म और न बढ़ जाए। जब कभी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम लोगों के सामने गुनाहों की सजा और जहन्नम के अजाब पर वाज करते तो हजरत याहिया अलैहिस्सलाम डर के मारे बेचैन हो जाते, कांपते हुए रोते और उनके आंसू थमते ही नहीं थे। इसीलिए हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब ऐसी बातें करते तो बेटे की मौजूदगी में नहीं करते, बल्कि जब याहिया अलैहिस्सलाम वहां न हो तभी गुनाह और सज्जा पर वाज करते। एक दिन जब वाज शुरू हुआ, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने चारों तरफ नजर डाली, देखना चाहा कि उनका बेटा मौजूद है या नहीं, लेकिन हजरत याहिया कहीं दिखाई नहीं दिए। उन्होंने सोचा शायद आज नहीं आए हैं, तो उस दिन उन्होंने बानी इज़राइल के लोगों को जन्नत की नेमतें और जहन्नम के अजाब के बारे में बयान करना शुरू किया। मगर क्या हुआ, हजरत याहिया अलैहिस्सलाम मस्जिद में एक कोने में थोड़ा आड़ में बैठे थे। जब उन्होंने अपने वालिद की जुबान से जहन्नम की बातें सुनी तो उनका दिल सह न सका। वे जोर जोर से रोने लगे और फिर भागते हुए पहाड़ की तरफ निकल गए, गुम हो गए। उनके वालिद, वालिदा और तमाम रिश्तेदारों ने बहुत तलाश की, मगर कहीं पता न चला। 7 दिन बाद किसी ने उन्हें एक पहाड़ की गुफा में देखा, जहां वे अकेले बैठे अल्लाह की इबादत में मशगूल थे और आंसुओं में भीग रहे थे। उनकी वालिदा वहां पहुंची, बहुत प्यार से समझाया, फिर किसी तरह उन्हें घर वापस लाईं। मगर क्या हुआ, उनका रोना बंद ही नहीं हुआ। एक दिन हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पूछा, बेटा याहिया, तुम इतना क्यों रोते हो? आखिर किस बात का गम है तुम्हें?
तो हजरत याहिया अलैहिस्सलाम ने कांपती आवाज में कहा, अब्बा जान, बताइए तो सही, मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं? जहन्नम की आग इतनी बड़ी है और उसे बुझाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। अगर शायद मेरी आंखों के आंसू ही उस आग को ठंडा कर दें, तो बस उसी उम्मीद पर मैं रोता हूं। सुभान अल्लाह, क्या नूरानी जवाब था! क्या अल्लाह का डर उनके दिल में था! इस तरह हजरत याहिया अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी का हर पल अल्लाह की इबादत, तौबा और आंसुओं में गुजारते रहे और अल्लाह की इबादत करते रहे। दूसरी तरफ बनी इज़राइल की कौम ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की हद कर दी। उन्होंने दीन और शरीयत को पूरी तरह छोड़ दिया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम उन्हें हिदायत देने की पूरी कोशिश करते रहे, मगर जितना वो समझाते, लोग उतना ही उनकी बात का इनकार करते। यहाँ तक कि वो लोग हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का इरादा कर बैठे, लेकिन अल्लाह के नबी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने फिर भी अपना फर्ज निभाना नहीं छोड़ा। एक दिन वो कुछ लोगों के दरमियान बैठकर नसीहत फरमा रहे थे कि अचानक एक गिरोह हथियारों से लैस होकर उन्हें मारने के इरादे से वहां आ पहुंचा। यह देखकर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम डर के मारे भागते हुए जंगल की तरफ निकल पड़े। दुश्मन भी उनके पीछे दौड़े। जब वो बहुत करीब पहुंच गए तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम एक बड़े पेड़ के पास आए और बोले, ऐ पेड़, अल्लाह के हुक्म से मुझे अपने अंदर पनाह दे दो। बस इतना कहना था कि पेड़ दो हिस्सों में बंट गया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम फौरन उसके अंदर दाखिल हो गए और फिर पेड़ बंद होकर जुड़ गया। मगर अफसोस, उनका लिबास, कपड़े का एक टुकड़ा बाहर रह गया। इधर जब दुश्मनों ने देखा कि वो एकदम गायब हो गए हैं, तो वो पूरे जंगल में उनकी तलाश करने लगे, मगर कहीं भी उन्हें न पाया। इतने में इब्लीस इंसान की शक्ल में उनके पास आया और बोला, तुम लोग ज़करिया को कैसे ढूंढ पाओगे? वो बहुत बड़ा जादूगर है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो इसी पेड़ के अंदर चला गया। दुश्मन बोले, क्या बकवास कर रहे हो? कोई इंसान पेड़ के अंदर कैसे जा सकता है? इब्लीस ने कहा, अगर तुमको यकीन नहीं तो चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो उन्हें उसी दरख्त के पास ले गया और बाहर निकला हुआ कपड़े का टुकड़ा दिखाया। देखो, यही तो उसकी निशानी है। ये देखकर सब हैरान रह गए और बोले, वाकई ये तो उसी का कपड़ा है। फिर उन्होंने एक आरा, कांटा मंगवाया और पेड़ को चीरना शुरू कर दिया। जब काटते काटते वो हिस्सा हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के सर तक पहुंचा, तो दर्द की शिद्दत से वो आह, उफ, या अल्लाह करने लगे। उसी वक्त फरिश्ता हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और बोले, ऐ अल्लाह के नबी, सब्र करो, किसी भी तरह की आवाज या शिकवा जुबान पर मत लाना। अगर तुमने आवाज निकाली तो अल्लाह ताला तुम्हारा नाम नबियों की फहरिस्त से मिटा देगा और तुम सब्र व शुक्र के अजीम दर्जे से महरूम रह जाओगे। उन्होंने कहा, तुम अल्लाह के नबी होकर मुसीबत में अल्लाह से मदद मांगने के बजाय एक पेड़ से पनाह मांग बैठे। यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ी गलती थी। कोई पेड़ तुम्हें बचेगा नहीं। जो तुमने किया उसकी सजा के तौर पर काफिर, तुम्हारे दुश्मन, तुम्हें कत्ल करके दो टुकड़े कर देंगे। ये बातें सुनकर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ईमान की हिम्मत दिखाई, सब्र किया और जिक्र ए इलाही, अल्लाह का जिक्र करते हुए दिल में रूहानी सुकून रखा। कुछ ही देर में काफिरों ने हमला कर दिया और कठोरता से हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की देह को दो टुकड़ों में कर दिया। अल्लाह का नाम लेते लेते, जिक्र करते करते हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने शहादत पाए। उन्होंने आखिरी दम तक आवाज में कोई आह ऊह तक नहीं निकाली, सिर्फ रूहानियत भरे लफ्ज़ निकले, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुभान अल्लाह। ऐसे शहादत का दृश्य था। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद उनका बेटा हजरत याहिया अलैहिस्सलाम नबियत हासिल कर गए।
याहिया अलैहिस्सलाम ने अपने पिता के अधूरे काम को पूरा करने की ठानी और लंबे समय तक बनी इस्राएल के बीच धर्म की तालीम और तालीम ए हिदायत, धर्म प्रचार करते रहे और रात दर रात वे मस्जिद में बैठकर इबादत करते, ज्यादातर वक्त मस्जिद ए अक्सा में गुजारते और लोगों को हिदायत देते। पर अफसोस, बहुत कम लोग ही धर्म के रास्ते पर आए। ज्यादातर लोग याहिया अलैहिस्सलाम से दुश्मनी करने लगे। एक दिन एक यहूदी औरत, वो अपने दूसरे पति के साथ रह रही थी, उसने अपने पहले पति की वसीयत वाली यानी पहले पति से हुई एक बेटी का रिश्ता किसी और से तय कर दिया। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम ने यह सुना तो बोले, नहीं, यह शरीयत के बिल्कुल खिलाफ है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उस औरत का दूसरा पति बहुत प्रभावशाली था। उसने अपने लोगों को भड़का दिया। धीरे धीरे पूरा शहर उसके साथ हो गया और सब हजरत याहिया अलैहिस्सलाम के खिलाफ हो गए। अफसोस, किसी ने भी उनकी नसीहत की कद्र नहीं की। उस औरत ने वहीं शादी करवा दी और फिर रची गई एक खूंखार साजिश हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को मारने की। एक दिन उसी आदमी के इशारे पर हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को बांध कर लाया गया। लोगों की भीड़ सामने थी और तभी आसमान से फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम उतरे। उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, अगर आप चाहें तो मैं इन पापी लोगों और पूरे शहर को अभी के अभी मिटा दूं। मगर हजरत याहिया अलैहिस्सलाम ने बड़ी नरमी से कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। जो कुछ भी मेरी तकदीर में लिखा है वही होगा। मैं नहीं चाहता कि इन्हें नुकसान पहुंचाया जाए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम यह सुनकर चले गए और फिर वो जालिम लोग झपट पड़े। बेरहमी से उन्होंने हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की गर्दन काट डाली। उस वक्त उनके कटे हुए सिर से एक रोशन आवाज उठी, ऐ पापी काफिरो, आज तुमने जो जुल्म किया है उसका बदला तुम्हें जरूर मिलेगा। सुभान अल्लाह। यही था आखिरी पैगाम और इसके बाद उन्होंने शहादत पाई। उनका आखिरी कलाम था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जिसकी गूंज आज तक दिलों में सुनाई देती है। उसके बाद फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में पहुंचे। आंखों में आंसू थे और दिलों में सवाल, ऐ अल्लाह, आपने अपने इतने प्यारे नेक बंदे को इन काफिरों के हवाले क्यों कर दिया? अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, मैं आम तौर पर दुश्मनों को सज़ा इसलिए देता हूँ ताकि अपने दोस्तों की हिफाजत कर सकूं, मगर इस बार मेरी मर्जी कुछ और थी। मैंने देखा कि ये लोग मेरे नबी पर जुल्म कर रहे हैं, तो मैंने इन्हें इतना बेकरार कर दिया कि उन्होंने खुद अपने हाथों सबसे बड़ा गुनाह कर लिया। क्योंकि मेरे रसूलों के लिए दुनिया से ज़्यादा मेरी कुर्बत, मेरी नज़दीकी ही बेहतर है। मैं चाहता था कि मेरा हुक्म पूरा हो जाए और मेरा प्यारा नबी इस दुनिया की तकलीफ़ों से आज़ाद हो जाए। अब ये जालिम दुनिया में भी सज़ा पाएंगे और आखिरत में भी। हदीस में आता है, हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम के शहीद होते ही वो औरत और उसकी बेटी छत से गिरकर मर गईं और कुछ ही दिनों में उस ताकतवर आदमी की भी शर्मनाक मौत हुई। लेकिन असली सज़ा उनका इंतज़ार कर रही थी आखिरत में, क्योंकि अल्लाह का हिसाब बहुत सख्त है। अल्लाह ताला हमें हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से सबक लेने की तौफीक दे, आमीन। प्रिय दर्शकों, यह थी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम की दर्द भरी दास्तान। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अल्लाह का नाम ज़रूर लिखें। अल्लाह हाफिज़।